दर्शकों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र होम्योपैथ अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत मैं आपसे आज की ही नहीं, जो बहुत पहले से समस्या आदमी के दांत की होती है और उस दांत में कीड़े लग जाते हैं या काले पड़ जाते हैं या उसमें खोल हो जाता है, जिसे हम अपने मेडिकल की भाषा में कैरीज ऑफ टीथ कहते हैं। दांत में खोल हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पूरा दांत काला पड़ जाता है, दांत निकलते ही काला हो जाता है और ये प्राय बच्चों में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा और कुछ मुख्य दवाओं के विषय में आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दांत काले पड़ जाने या दांत में कैरीज यानी खोल हो जाने या दांत निकलते ही काला पड़ जाने का मुख्य कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण है, हालांकि रोग तो न कभी किसी व्यक्ति को छोड़ा है, न छोड़ रहा है, न भविष्य में ही छोड़ेगा। रोग तो है ही। तो यह रोग पहले भी देखा जाता था, लेकिन पहले जैसा कि हम देखते हैं या सुनते हैं या बताया जाता है कि पहले लोग दांत पर काफ़ी सफाई का ध्यान देते थे। दातून करना, सुबह शाम मुंह धो करके ही सोना, कुछ खाए पिए नहीं सो जाना, और मुख्य रूप से अगर वो मीठी चीज़ें खाए हैं तो उसको भी मुंह धो करके ही ठीक साफ सफाई से सोना। आज की क्या स्थिति है कि लोग दांत पर ध्यान नहीं दे रहे, और वो भी आज जो ब्रश मंजन की समस्या जो चली है, उसे दांतों की समस्या भी खड़ी है। कारण है कि जब हम दातून करते हैं, चाहे वो किसी भी पेड़ की कर रहे हों, उसके जो मुख्य रस हैं वो दांत को भी फायदा पहुंचाते हैं। फिलहाल आइए कि यह जो कैरीज ऑफ टीथ है, मतलब दांत में खोल है और दांत का काला पड़ जाना या दूध के दांत को ही काला हो जाना, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें? या दांत में, मैं पायरिया की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा, वह एक अलग विषय है। मात्र सिर्फ दांत दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, वह भी एक हमारे लिए विषय अलग है। लेकिन मैं आज इस पे चर्चा करूंगा कि दांत काले क्यों पड़ जाते हैं, और उसका अगर काला पड़ गया है तो उसका उपाय क्या है, या खोल हो गया है, दर्द हो रहा है, तो फिर उपाय क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि दांत काला न पड़े या काला हो गया है तो हम उसको रोके कैसे। एक दो दांत अगर काला पड़ गया है तो शेष न हो, एक दो दांत में खोल हो गया हो तो फिर वो तीसरा दांत न खराब हो, निकलवाना न पड़े। अगर दांत में नासूर है तो यानी उसमें से पस रेगुलर निकल रहा है, नासूर, पायरिया नहीं, पायरिया की बात अलग है, तो नासूर हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करें। मात्र मैं आज इसी पे चर्चा करूंगा। और इन सारी चीज़ों से भले व्यक्ति बचा हो, लेकिन किसी न किसी को घर में ऐसी समस्या रहती है। तो आइए मैं इस पर बात करता हूं कि दांत की जड़ और मसूड़ों में अगर नासूर हो जाए, नासूर आप समझ रहे होंगे कि लगातार सिक्रीशन होते रहता है, तो दांत से अगर लगातार सिक्रीशन हो रहा है और उन को अगर आदमी व्यक्ति गर्म पानी या गर्म चाय या गर्म कुछ भी चीज खाता पीता है तो उसको आराम मिलता है। लेकिन
आराम नहीं मिलता, उसको और भी दर्द बढ़ जाता है अगर गर्म चीज लेता है तो। लेकिन जो ही वो ठंडा चीज लेता है तो उसका जो आराम है दांत में, उसको आराम महसूस होता है। ऐसे लोगों के लिए जो प्रमुख एक दवा है हमारे यहाँ, वो है एसिड फ्लोर, मतलब फ्लोरिक एसिड। उसकी 30 या 200 पावर की दवा अगर सुबह दोपहर शाम ली जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी आराम मिलता है। मतलब उसको गर्म पानी या गर्म खाने से जो परेशानी बढ़ती है वो कम हो जाएगी और उसके नासूर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय लगता है। आपको यह 2-4-6 महीने दवा खानी पड़ी सकती है। और एक और चीज होती है कि दांत में कीड़े लगे हों, मतलब कैरीज में कीड़े पड़ जाएं और दांत जो है काला पड़ जाए। दांत जो है काला पड़ जाए हमेशा के लिए, जब काला पड़ता है तो हमेशा के लिए हो जाता है या भूरा दिखाई देने लगता है। ऐसे मरीज के लिए स्टेफिसेग्रिया 30 या 200 पावर में बेहतरीन हो कि हम 30 से शुरू करें और उसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हम लें। होम्योपैथिक दवाएं मैं बता दूं इसी बीच में कि ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि आप गोली में लें। यह नहीं कि लिक्विड में लेने से ज़्यादा फायदा होगा और गोली से कम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक दवा पावर में होती है और ज़्यादा होगी तो वो यह भी जो चीज़ पावर में है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा होम्योपैथ की दवा गोली में ही लेनी चाहिए, कम से कम लेनी चाहिए, वो उसका सिद्धांत है। और इसी के साथ जो है, जैसे बच्चों के जो दांत हैं वो काले हो जाएं या उसमें कीड़ा लगने लगे, दूध के ही दांत में, जिसको दूध का दांत हम कहते हैं, और पहले तो वो पीला पीला दिखाई दे और बाद में काला पड़ जाए। ऐसे दांत के लिए जब दूध के दांत पीले से फिर काले होने लगे और उसमें कीड़ा लगे तो हमें क्रियाजोट 30 या 200 बच्चों को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना चाहिए और कुछ दिन तक देना चाहिए। तो जो दांत एकदम काले पड़ गए हो तो नहीं फिर सफ़ेद होंगे, लेकिन शेष दांत बचे रह जाएंगे। और इसी तरह आपको अगर दांत में कीड़े या कीड़े के साथ साथ फोड़े हो जाएं दांत में और बृहद स्तर पर नासूर हो जो आपके कैलकेरिया फ्लोर से, एसिड फ्लोर से भी कम न हो, और ऐसे पेशेंट को जो गर्म सेक से आराम मिले और ठंडी हवा उसको सहन न हो, और जो बहुत दिनों से जो नासूर ठीक नहीं हो, नया नासूर है तो एसिड फ्लोर, पुराना है तो फिर हमें साइलेशिया देना ही चाहिए, और सिर्फ फोड़ा हो तो हमें लो पोटेंसी मतलब कि 6x या 30 देना चाहिए। अगर नासूर बहुत दिनों से नहीं ठीक हो रहा हो तो स्वाभाविक है कि हम अपनी चिकित्सा या उनको जो पेशेंट हैं वो 30 नंबर की दवा 1 सप्ताह खाएं, उसके बाद 200 लें, जिसे एक कम से कम जो है कि वो 3 सप्ताह चलाएं, और फिर जो है 1 mg की दवा हर तीसरे दिन वो लें। ज़रूरत पड़ सकती है इसके हाई पोटेंसी की भी, लेकिन उसका अंतराल ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक 90% कि वह नासूर दांत का ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल
प्रैक्टिकल की चीज़ है और लोग ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ एक बात और मैं बता दूं कि दांत जो काला पड़ जा रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है या ऐसा पैतृक इतिहास है, तो ऐसे लोगों के लिए दांत काला न पड़े या जो हो गया है शेष काला पड़ने से बचाने के लिए हमें सिफिलिनम 1000 पावर की सप्ताह में एक बार जरूर देनी चाहिए। और दूसरा चीज मैं इसको बता दूं कि यह अगली पीढ़ी में न जाए, तो माँ को भी 15-20 दिन पर, जब बच्चा पेट में रहता है तो 15 से 20 दिन पर एक खुराक 1 पावर अगर दिया जाता है तो यह काला पड़ने की शिकायत भविष्य में नहीं होगी और दांत में जो काला पड़ता है, कीड़ा लगता है, इससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। अब एक चीज़ और आती है कि दांत में कीड़े लग रहे हैं और कीड़े पड़े हों और वो कीड़े जल्दी मरते नहीं हैं, बड़ा परेशान करते हैं। दर्द की दवा आप खाएंगे, दर्द थोड़ा टाइम ठीक रहेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा और असहनीय दर्द होता है। ऐसे लोगों के लिए क्रियाजोट क्यू या प्लेटेंगो क्यू, दर्द अगर कम हो तो पहले प्लेटेंगो क्यू देना चाहिए। उसको क्यू को किसी कापूस में मतलब रुई में थोड़ा सा लगा करके उस खोल में भर देना चाहिए, तो दांत के कीड़े जो कम होंगे तो खत्म हो जाएंगे और दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। साथ में इसी की प्लेटेंगो 200 खाने के लिए भी दीजिए। अन्यथा अगर कीड़े ज़्यादा हो, असहनीय दर्द हो, बहुत परेशानी हो रही है, कीड़े न मर रहे हों, तब उसको क्रियाजोट क्यू रुई में ले करके खोल में भर देना चाहिए और कीड़े मर जाएंगे। और ऐसा क्रम जो है कि दिन में 2 बार सुबह शाम और 2-3 दिन तक लगातार करना चाहिए। अगर खोल बड़ा है, दांत निकलवाने के लायक है तो निकलवा दें, अन्यथा उसमें दांत का जो मसाला होता है या उसमें चंदी जो होती है, दांत को भरवा देना चाहिए। और होम्योपैथ की दवाएं मुख्य रूप से एसिड फ्लोर और क्रियाजोट या प्लेटेंगो, जरूरत के अनुसार और भी जो मैं दवा बताया हूँ उसको या स्टेफिग्रिया कुछ दिन 2-3 महीने जरूर खाना चाहिए, ताकि अंदर अगर कोई परेशानी है तो दांत को मसाला से भरने या चांदी से भरवा देने से कोई समस्या जो अंदर बची हुई है वो इन्फेक्शन के रूप में सामने नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि साथ ही कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दातून ज़्यादा करें। तीसरी चीज़ है कि आप होम्योपैथिक पेस्ट का ज़्यादा उपयोग करें या पाउडर का करें। एक दवा और हिकला लावा होती है कि अगर कीड़ा लगकर दांत में घाव हो जाता है, मसूड़ों में घाव बन जाता है, तो हिकला लावा की 30 या 200 पावर भी आप उसको खाएं, वो घाव को सुखा देगी, कीड़े को भी ख़त्म कर देगी। हिकला लावा का मंजन या आप पेस्ट लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और दांत में पानी लगने, दांत को सड़ने और दांत में दर्द, ये सारी जो शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएगी। पायरिया तक पर भी इसका असर होता है। अच्छे अच्छे पेस्ट अच्छी कंपनियों के आ रहे हैं टूथपेस्ट, आपको जो पसंद हो आप उसको ज़रूर लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ और मेरी यह बात अच्छी लगे तो लोगों में शेयर करें और आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट अपने दें। अगर आप हमसे सहयोग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना संदेश छोड़ें और प्लस जो हमारी निश्चित फीस है सब्सक्रिप्शन का, जो सब्सक्रिप्शन है उसे आप हमारे गूगल वगैरह पर आप ट्रांसफ़र कर दें और आपको एक बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। नंबर मेरा ध्यान रखें, या नंबर हमारा 9936 93 78 35 है। फिर से ध्यान रखें, 9936 93 78 35। आप सभी लोग ने गौर से सुना, सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा बार बार